जब भी खुद आपस में गुण मस्ताई करते हैं ना तो इधर आ जाते हैं और आके तेरी बहन का तेरी माँ का करते हैं। 2-3 बार समझा दिया निमा ने, उसके बाद में उन लोगों ने पथराव कर दिया तो इतना भयंकर विवाद हो गया कि जिसका जवाब नहीं है। औरतों को गालियाँ बकरे, पत्थरबाजी पूरी यूनिटी, ये पूरा रोड लाल कर दिए इन्होंने। ये तो सब तैयारी थे, हथियार लिया है, हथियार लाते 2 से 3, 3 से 4 ज्यादा हो गए तो पूरी आ गए, इन्होंने फायरिंग तक कर दी स्टार्ट। प्रशासन ने फायरिंग करी इन्हें संभालने के लिए, शांत करने के लिए, तो उधर से भी फायरिंग हुई है दूसरी तरफ से भी। कहाँ तक डर के रहेंगे? हमारे बच्चों को, हमारे पति को मार देंगे तो हम क्या करेंगे जी के? अब कहाँ तक डर के रहेंगे? अब ये हमारे मकान है, अब ये कोड़ियों में लेना चाहते हैं तो कोड़ियों में तो कैसे दें? लड़ झगड़ करके, परेशान करके, गाली गलौज करके बच्चों को भेज दो इनकी बोलने मुद्दों मचाने के लिए, ऐसे करके इनको भगाना है। और हम इनका अब भी यही विचार है कि इनको भगा देंगे और हम यहाँ ही रहेंगे पूरे पुराने में। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोंक में, जो कि जयपुर से कुछ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कल रात यानी 6 मार्च को जो है एक विवाद हो गया, एक आपसी कहासुनी में ऐसी खबरें आई कि विशेष समुदाय द्वारा एक बहुत छोटी सी कहासुनी के कारण रात को 9:30 बजे जो है पथराव कर दिया गया और लाठी डंडों से जो है छुपी हुई घर में छुपी हुई हिंदू की महिलाओं, उनके बच्चों और पुरुषों पर जो है वार किया गया। तो आखिर क्या कुछ सच्चाई है, आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों जो है आखिर इस तरह की स्थिति टोंक में बनी, यही जानने आज मैं अपनी टीम के साथ जो है टोंक पहुंची हूँ। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है और आखिर जो है ज़मीनी हकीकत क्या बयां कर रही है। हीरा चौक हरिजन बस्ती, यही वो जगह है जहां पर कल रात को यानी 6 मार्च को जो है एक आपसी मनमुटाव हुआ था, जिसके कारण से जो है हिंदू समुदाय पर पथराव कर दिया गया और उसके निशान भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो ये घटना हुई कल रात को जो 9:30 बजे के लगभग, उसके बाद से जो है यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कल यहीं पर जो है ये पूरा इलाका यहाँ पर पथराव हुआ है। मैं आपको ट्रेसेस दिखाती हूँ। देखिए जो ईंटें हैं उस समुदाय द्वारा यहाँ पर जो है कथित तौर पर की गई है। ऐसा लोगों का कहना है कि ये जो ईंटें, आप जितनी भी ईंटें देख रहे हैं, ये सभी जो है एक मजहबी समुदाय द्वारा जो है यहाँ पर हिंदू लोगों पर फेंकी गई है। आखिर क्या कुछ मामला है, क्यों ये विवाद हुआ, ये तो यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो स्थानीय निवासी है, वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो ये निशान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईंट जो है, और ये आप देख पा रहे होंगे जो ये चूरा, यहाँ पे मैं अभी लोगों से बातचीत कर रही थी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये चूरा है ये उन्हीं ईंटों का है जिनको अब साफ़ कर दिया गया है, उन्हीं ईंटों का है जिन्हें हिंदू समुदाय पर जो है फेंका गया है। तो आइए चलते हैं और लोगों से ही जो है पूरा मामला जानते हैं। बाबूजी क्या नाम है? नाथूलाल चौमरिया। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो जन्म से यहीं रहता हूँ। जन्म से यहीं मेरे रहते हैं? पिताजी भी यहीं रहते थे। अच्छा चलिए कल की घटना की बात कर लेते हैं। कल रात को 9:30 बजे लगभग यहाँ पे पथराव की ऐसी खबरें सामने आई, तो कितनी सच्चाई है और क्या हुआ था? ये हुआ था कि इनके बच्चे उधर से लड़ते हुए इधर आ गए हमारी तरफ। अच्छा, उनका आपसी मनमुटाव था क्या? उनका आपस का ही मामला था और यहाँ लड़ते लड़ते आके इन किवाड़ों के यूं लातों से मारने लग गए। इन दोनों किवाड़ों को मारा, इसकी मार के मारा लातों से। अच्छा, मतलब आपके घरों पे आके लातों से मारा, जा बेजाई। क्यों? अब मर्जी उनकी। हमारे बच्चों ने कुछ कहा तो शोर मचाना चालू कर दिया। उधर से और लोग आ गए, फिर और कुछ कहा तो और लोग आ गए। मतलब 150-200 आदमी। कितने आदमी इकट्ठा हो गए? 200-250 आदमी थे कम से कम। कब की घटना है, कितने बजे हुई और ये 200-250 आदमी कब इकट्ठा हुए? ये लगभग 10-10 बजे। अच्छा, रात के। मतलब 10-10 तक 250 आदमी इकट्ठा हो चुके थे? इकट्ठा हो गए। होने के बाद जब हमने उन्हें समझाया तो समझाने को समझे नहीं। हमने उनसे कहा, मैंने भाई तुम्हारा रमज़ान का महीना है, आप जाओ और मालिक की इबादत करो, अपने रोजे वगैरह खोलो। यहाँ शोर मचाने से क्या फ़ायदा, गाली गलौज कर रहे हो। रोजे में गाली गलौज करना भी गुनाह है, अब आप रोजे में गाली बक रहे हो। तो उन्होंने जो है हमसे ये बात कही कि हम तो रोजा यहीं खोलेंगे सड़क पे। और ये कहते हुए एक तो कह रहा है कि रोजा इधर खोलेंगे, दूसरों ने उधर से पत्थरबाजी चालू कर दी। अच्छा, पत्थरबाजी चालू कर दी? पत्थरबाजी चालू कर दी। वो दो जो ईंटों की ट्रोलियाँ पड़ी है उन्हें तोड़ तोड़ के तमाम ईंटें फेंकी है जो हमारे मकानों पे मौजूद हैं अभी भी ईंटें। ये तो रात को पुलिस ने साफ़ करवाई है, डिवाइस पे साहब ने खुद ने अपने सिपाहियों से साफ़ करवाई इन ईंटों के टुकड़ों को। उठा के उधर पटकवा दी उन्होंने। क्यों बनता है ऐसा माहौल? क्या इससे पहले भी टोंक में ऐसा माहौल बना है? हाँ, यहाँ 2-3 बार बन गया। 2-3 बार? हाँ, कब कब हुआ है?
एक तो करीबन अभी साल भर पहले हुआ था अच्छा, और एक 2-2.5 साल पहले हुआ था। क्या वजह रहती है और आखिर क्यों जो है, हैं? क्या वजह रहती है कि ऐसे तनाव होते हैं? तनाव कुछ नहीं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ, हमारी पॉपुलेशन कम है, अच्छा, तो ये इसलिए हावी होते हैं। और जाहिल लोग ज़्यादा हैं इनमें, समझदार तो कम है, जाहिल लोग ज़्यादा हैं जो जाबे जबदम मचाते हैं। परेशान करते हैं किसी तरीके से, हिंदू समुदाय डरा हुआ महसूस करता है क्या? हाँ, डराव तो महसूस करेगा ही करेगा इनके आप से। लोगों को क्या डर रहता है? बट डर तो झगड़े फिसाद का ही, और क्या डर है? लड़ाई झगड़े का डर है कि भी इनकी संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या कम है, तो यहाँ के आए दिन झगड़ा करते हैं। अच्छा, 3-4 बार पुलिस में मामले दर्ज करवा दिए। तो पुलिस का, प्रशासन का क्या रुख रहता है? प्रशासन का तो रुख ठीक रहता है, हमारे प्रति रहता है, क्या समझे, वो तो ढंग से कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर ये लोग आ जाते हैं, इनके 2-4 बुजुर्ग आ जाते हैं, वो कहते हैं बात को ख़त्म करो, राजीनामा करो, अब दोबारा ये बात नहीं होगी। फिर 2-4-6 महीने बाद फिर हो जाती है। अच्छा, और महिलाएं, बहन, बेटियां यहाँ पे सुरक्षित हैं? ये सुरक्षित तो हमारे दम पे ही है, नहीं तो वो तो आए दिन ही ना गाड़ियाँ बकते हैं। अच्छा, गाली गलौज भी होती है क्या? अजी यहाँ से ये महिलाएं ना भी, आप इनसे जानकारी करना, इधर से जब निकलते हैं मोटरसाइकिलें लेके तो गालियाँ बकते हुए निकलते ही नहीं, माँ बहनों की गालियाँ बकते हुए निकलते हैं। अच्छा, हम कुछ कहते हैं तो हमारे पे ये कल जैसा हुआ ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, अभी आज से 7-8 महीने पहले हमारे एक लड़के को मारा, फिर राजीनामा कर लिया। मारा था लड़के? हाँ, मारा था उसे, यहाँ पास में मारा था उसे। अच्छा, एक मेरे खबरें सुनने में आ रही थी कि ये जो गली है ये सिर्फ आपके हिंदुओं की बची है अभी, है ना? और वहाँ पे जो मकान थे कभी एक समय पर हुआ कर। ये जो दुकान लग रही है ना, हाँ, ये पूरी बस्ती कोली समाज की थी, महावर समाज की। अच्छा, महावर समाज के लोग बेचारे डर के मारे बेच के चले गए, इन्होंने खरीद ली। अच्छा, अब ये हमारे पे भी दबिश इसलिए डाल रहे हैं कि हमें मोहल्ला छोड़ दें। अच्छा, तो ये इसीलिए किया जा रहा हाँ, है? खाली दबिश यही है, और कोई दबिश नहीं है कि भाई ये भी हमें बेच दे मकान। अच्छा, अब हम गरीब लोग हैं, जाएँ तो कहाँ जाएँ, हमारे बाप दादाओं के मकान है ये। पुश्तैनी जमीन हाँ, छोड़ने का पुश्तैनी डर। जमीन है। हम तो जब से पैदा हुए जब से यहीं रह रहे हैं, हमारे पिताजी भी यहीं रहते थे, हमारे दादा भी यहीं रहते थे। बाबूजी, एक बिल लाने की बात सरकार कर रही है, शांत क्षेत्र बिल की चर्चा हो रही है, अभी कल उसको पास भी कर दिया गया है विधानसभा में, तो क्या इस बिल के आने से आपको थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी? बिल्कुल सुरक्षा होगी भाई, कम से कम ये बाल्मीक जो लोग हैं, जो SC के लोग हैं, इनके मकान तो नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इनके मकान सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, इनके दामों में, और फिर राजा बन जाते हैं। अच्छा, और अब जो है, अब प्रशासन ने जब ये घटना हुई तो क्या कार्रवाई की है? प्रशासन ने यहाँ जब हुआ तो हमने उन्हें बुलाया, फ़ोन करके बुलाया। हमारे जो पूर्व विधायक मेहता जी वो आ गए थे यहाँ, उन्होंने भी SP साहब से बात करी, फोर्स आ गई यहाँ। फोर्स आई तब भी यहाँ पथराव हो रहा था, जब CI पुरंठों जो थाने का इंचार्ज था, जब प्रशासन यहाँ पहुँचा है तब भी पथराव हो रहा था? जब CI यहाँ आया उसके बावजूद भी पथराव हो रहा था यहाँ। और CI के ऊपर पत्थर फेंके उन्होंने, CI ने जो है यहाँ फायरिंग करवाई है, वो तो CI ने भी अपनी ओर से दर्ज कराई है इस बात को, उस पर पथराव फेंके, 4 फायर करे उन्होंने। अच्छा, फायरिंग भी हुई है कल? बिल्कुल फायरिंग हुई है यहाँ, उधर से भी हुई है, इधर से पुलिस ने करी, उधर से उन्होंने करी फायरिंग, इधर से तो पुलिस ने करी। जब ये पत्थर फेंकते मान नहीं रहते तो CI साहब ने खुद ने चलवाई है गोली, हवाई फायर। क्या नाम है आपका? पप्पू जी धाप। कितने समय से हो यहाँ पे? बस हम तो पैदा हुए जब से यहीं रह रहे। कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल तो यहाँ बहुत खराब है। इनके बच्चे जब भी इस रोड से निकलेंगे या तो गाली गपते निकलेंगे या लोडी पत्थर फेंकते हुए निकलते, और अगर हमारे बच्चे बोलेंगे तो तुरंत लड़ने के लिए 10 आते। अच्छा, तो ये गाली गलौज क्यों होती है? क्या आप लोगों में से कोई छेड़छाड़ करता है, कुछ ऐसी बोलता कोई है? वो नहीं है। बाकी इनके जो है ना जाहिल लोग हैं, बिल्कुल 2 नंबर के। जाहिल क्यों? अभी ये देखो, इनका मेन रोड वो है, फिर भी ये हमारे बस्ती में से निकलेंगे सारे, जब भी निकलेंगे, चाहे इनको बावड़ी पे जाना हो, तकिए पे जाना हो, इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे। एक गाड़ी पे 4-4 5-5 बैठ के जाते हैं मोटरसाइकिलों। तो आप लोगों को डर वर लगता है क्या? डर तो लगता है ना, लेकिन अब क्या करें, इनके आगे हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे, सब काम धंधे पे लगे हुए, अब इनसे कौन उलझे। कल क्या बात हुई थी, क्या वजह हुई कि इतना पथराव जो है कर तो दिया? हमारे नेताजी ने इनको समझाया था, खाली समझाने के खातिर इनके आके छेड़ गए। औरतों को गालियाँ बकरे, पत्थरबाजी पूरी यूनिट, ये पूरा रोड लाल कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे बहन बेटियों की क्या स्थिति है? क्या वो सुरक्षित? मर्जी पड़ती है जब गालियाँ बकते, कांकरे भाटे फेंकते, अकेली बहन बेटी तो रह ही नहीं सकती। हाँ, नहीं रह सकती। पूछ लो हमारी सारी महिलाएं वो खड़ी हुई। चलिए एक बार महिलाओं से ही जानते हैं आखिर यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है। नमस्कार, क्या नाम है?
लाट कितने देगी। आप कब से रह रही हो यहाँ पे? पैदा ही आए हुए हैं, वो हमारे भाई आए, हमारे तो बाप दादा ही आए रहते, पैदा ही आए हुए हैं। कल क्या बात हो गई, आखिर क्यों ऐसा? इनों के बच्चे जब भी खुद आपस में गुड़ मस्ताई करते हैं ना तो इधर आ जाते हैं और आके तेरी बहन का तेरी माँ का करते हैं। फिर यूँ कह देना कि भाई था काटी जाओ, जितने में तो गालियाँ में बकने लग जाते हैं। गालियाँ बहन बेटियों को भी गालियाँ, आप लोगों को भी गालियाँ देते हैं? हाँ, फिर गाली देने लग जाते हैं, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे बाप का है कि रोड हमारा है। हाँ, तो ये ऐसा माहौल हमेशा ही रहता है या हमेशा ही था। कोलियों की बहन बेटियों के तो छत पे भी चल जाते थे, पूरे कोली बेद गए, पूरा पड़ोस कोलियों का है। छत पे भी रात में सोते के पास चल जाते। अब हमारे जनों को इनकी बस की नहीं है, तो ये सोचते हैं कि ये परेशान करें, तो हम तो इनसे डरते नहीं, या मर जाएंगे या मार देंगे। अच्छा, तो क्यों निकलेंगे घर छोड़ के? आप लोगों को ऐसा लगता है कि डर लगता है कहीं ना कहीं? डर है तो डरते तो ये कब के निकाल दें हमें। ये तो साल में 2 साल में हर भगत पथराव करते हैं, ये जब भी करते हैं। पहले भी हुई है क्या ऐसी पथराव की? चौथी बार ही पथराव। और मेरी छत पे जाके देखो पत्थर। आप अभी तो पत्थर नहीं हटाए, गेट के तो हटा दिए, छत पर गेट देखो मेरे कैसे तोड़ दिए पत्थर दे दे के। अब कल भी समझाने पे मेरे भाई का गिरेवन पकड़ लिया इन्होंने कि तुम क्यों बोलता है? अरे भाई तुम्हारी तरफ खेला करो, इधर क्या लेने आते हो? तो तुम्हारे बाप का है कहेंगे नहीं का? तो बड़े बड़े तो बात ही कर रहे हैं, छोटे वाले उड़ना मचा के पत्थर चालू कर दिए। अब फिर भाग गए सब, इधर उधर छुप गए। अब उनके तो रोड पूरा है, अब पत्थर मारते हैं ईंटों का। वहाँ टिरोली खट रखी है उनकी, तो देख लो जाके, अभी फोटो ले लो, सामने टिरोली रखी है, पूरी सड़क लाल कर दी। अब हम कहाँ से बचे? किवाड़ जुड़ ली हमने तो, जो गेट तोड़ दिए, देख लो जाके गेटों का हाल, कितने पत्थर लग रहे। सब डरती है। क्या नाम है आपका? उगनता बहन बेटे भी डरती है इनसे, और इतने डर लगता है कि पूछो मत। हमारे बच्चे बाहर ही निकल सकते हैं, हमारी लड़कियाँ, हाँ, और कहीं भी निकल जाता है। लेडीज़ों को भी डर लगता है इनका। क्या करते हैं ऐसा, क्यों ये डर है? ये इनका राज समझते हैं, बस गाली गलौज करते हैं। इनको अपना आप ऐसा समझते हैं कि हम ये बस इस धरती पे, अच्छा, ऐसा समझ। हाँ, ऐसे समझते हैं ये लोग। तो फिर आप लोग कैसे, जब अपने परिवार वाले लोग काम पे चले जाते हैं आपके, तो फिर कैसे? कैसे डर के रहते हैं, ऐसे हिम्मत से रहते हैं। क्या करें, रात को मैं भी डंडा लेके खड़ी होती थी। डंडा लेके हाँ, खड़ी रहती है उनके साथ? ये इतना बड़ा डंडा ले रखा था मैंने। ये देख लो मैडम आप, कहाँ तक डर के रहेंगे? हमारे बच्चों को, हमारे पति को मार देंगे तो हम क्या करेंगे जी के? आंखों की नींद बिल्कुल जा रही है हमारी थी। ये देख लो आप, सोच लो, बहुत परेशान हो रखे हैं। जब से मैं 30 साल से आई, मैं शादी हो गई यहाँ के, जब से मैं यही माहौल देख रही हूँ यहाँ का। 30 साल में आपने ऐसा ही देखा है या फिर अभी और आबादी बढ़ी है? अरे बचपन से देख रहे हैं, मेरे सास ससुर भी, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ ही जन्म ला, यहाँ ही रह रहे। उनका इन्होंने भी यही देखा माहौल इनका, और हम भी यही देख रहे हैं। अब बताओ क्या करें हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। अभी बुआ से पूछ लो, हमारे ऐसा माहौल हो रहा है। मेरी अम्मी तो दिमाग से ऐसे की, वो हमारे रात को भी पत्थर मारे थे हमारे, तुम्हारी कसम पे ऐसे ऐसे पत्थर मार रखे। हमारा गाली बकते, ऐसे अंड गाली बकते हमारी अम्मी। हमारा डर कर निकालना चाहते ही है, बस जैसे वो निकल गए तो हम भी निकले, तो डरते हम तो ऐसे नहीं निकले, चाहे मर जाए या मार दो, मैं तो यही चाहते हैं हम तो बस। ये और तो कुछ भी कल नहीं। क्या बात क्या हुई थी? कल खाली समझाने की बात थी और कोई नहीं। मेरे बड़ा चाचा ने बोला भाई यहाँ मत करो, तो आगे जाके करो, पर उन्होंने बस ये करते थे, चोरों को लात मारी, भैया मार जिसको भी लात मार, ये थी बात। तो ऐसा माहौल हमेशा ही रहता है? हमेशा रहता है। मेरी बहन यहाँ तो नहीं है हमारा माहौल, पर हमारे जो पीछे ना, तुम जाके वो देखोगे ना, तो तुम्हें कोई पड़ोसी से भूल लो, ये हमारी बुआ हमारे सारे रहती, भूल लो ना उससे। ऐसा हमारा कोई ऐसा दिन नहीं जाता, हमारा कोई पत्थर नहीं मारता वहाँ पे। क्यों पत्थर ऐसे बिना बात के? मेरी माँ थोड़ी ऐसी बैठी रहती रहती है, मेरी माँ को ऐसे बैठी बैठी के पत्थर दे के जाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, और कहते जाते हैं तू क्या कर लेगी, तो तू क्या कर लेगी। हम कुछ भी नहीं करते, अब डर के हमारे भाई और काम पे चल जाते हैं, हम मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पे। और मैं भी ससुराल से कभी कभार आती हूँ, हम गरीब आदमी, कोई भी नहीं हमारे। क्या नाम है? पिंकी। तो कल क्या बात हो गई थी कि इस तरह से जो अब ईंटें फेंक दी? बस कुछ ही बात नहीं हुई, वो लोग यहाँ उदम मचाते हुए आए। हमारे घर को ने बोला हमारे बच्चों के एग्जाम है, यहाँ शोर शराबा मत करो, आपके भी रोजे चल रहे हैं, आप उधर ही खोलो, उधर ही मतलब शांति बनाए रखो, पूजा पाठ करो, जो भी आपके करते हो। कि नहीं हमारे तो रोजे यहाँ चौराहे पे खुलेंगे और हम तो यहीं चौराहे पे उदम मचाएंगे, आप होते कौन है? तो ये बोलने के खातिर हमारे जो बड़े ससुर है वो बोलने समझाने के लिए गए, तो उन्होंने उनकी गिरबान पकड़ी। पकड़ते के साथ ही हमारे आदमी जो साथ लगे ना उनके, तो उनके पकड़ते के साथ ही उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट करा। फिर ये तो सब तैयारी थे, हथियार लिया है, हथियार लाते 2 से 3, 3 से 4 ज़्यादा हो गए, तो पूरी आ गए, इन्होंने फायरिंग तक कर दी स्टार्ट। फिर हमें तो घर में ही जाना पड़ा, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हथियार ना पत्थर। हमारा इतना संपलंत ही नहीं बेटा जो हम क्या उठाए, हम खुद को बचाए या इनसे लड़े। ये ऐसा माहौल हमेशा बन जाता है या कल?
हमेशा ही बना रहता है, पूरी रात तो बैठे रहते हैं। ये सामने चौराहा है ना, 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। और अपने घर से सुरक्षित निकल पाती है या नहीं नहीं निकल पाते। हम मार्केट बाजार कहीं बाजार दुकान पे तो हम कभी गए भी नहीं, और कभी मार्केट भी जाते हैं तो हम हमारे हस्बैंड उनके साथ ही जाते हैं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अकेले घर से बाहर भी नहीं निकलती नहीं आप? निकलते हैं हम, यहाँ की बहुएं, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। हमारे बच्चों को लाना छोड़ना सब हमारे हस्बैंड ही करते हैं, यहाँ तक कि हम टैक्सी भी नहीं लगा सकते जल्दी से। वही टैक्सी वालों उनको रोक रोक के मारते पीटते गालियाँ बकते, यही है। हमारे हस्बैंड बेचारे ड्यूटी पे जाने से पहले हमारे बच्चों को छोड़ के जाते हैं, लेके आते हैं, वही कोचिंग छोड़ने जाते हैं, वही लेके आते हैं। इन्होंने टैक्सी वालों को, कोई गाड़ी वाला जल्दी से आ नहीं सकता इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमकुम है। मैं कुछ भी नहीं मांग करती सरकार से, मैं ये मांग करती हूँ कि जो मोमडन की दुकान है, मेन चीज़ तो ये है हमारी ये सामने जो ये दुकान है, जो मोमडनों की दुकान है, यहाँ पर ये पहले भी इस चीज़ को समझा दिया गया कि 8 बजने के बाद ये दुकान बंद कर दे, पर नहीं, ये 11-11 बजे तक खुली रहती है। और रात को भी बहुत रात तक यहाँ पर लड़के गाली गलौज करते हैं, बैठे रहते हैं। दुकान वाला इनको भगाता नहीं है कि तुम जाओ क्या। तो इसलिए मेरी तो यही मांग है, बिना वजह गाली गलौज होती है? बिना वजह करते ये चाहते हैं कि है ना, ये मोहल्ला खाली हो जाए, इसको भी हम हड़प ले, ये बेच बेच के निकल जाए। जैसे ये महावर समाज को इन्होंने निकाल दिया, वैसे ये समाज आपने देखा है कि महावर समाज के लोगों को निकाला है? हाँ, बहुत ही बेरहमी से करते थे। कैसे निकाला है, क्या करते थे? उनके साथ भी ऐसे लड़ाई दंगे करते थे आए दिन रोज। छतों पे माँ बहन रात को सोती रहती थी गर्मी में, तो उनके छतों पे चले जाते थे डोलियाँ डाक डाक के। इस कारण उन्होंने भी अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी इनको, फिर वो इसी कारण से निकल गए बस। और ये हमारे घर में भी बच्चों से पत्थर फिकवाते हैं दिन को दोपहर को, और है ना भागते के साथ ही है ना, हम जाते जब तक तो खुद कमरे में बंद कर लेते हैं, भाग जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चों को भी सिखा रखा है, मतलब इन्होंने बच्चों को भी सिखा रखा है। बच्चे भी पत्थरबाजी? हाँ, इतने से बच्चों को भी सिखा रखा है इन्होंने, तो इतने पैकेट हो रहे हैं इनके बच्चे, हाँ। पूछो मत। यहाँ पर मैं टोंक में जो कल रात पत्थरबाजी हुई उसकी खबर करने आई थी, तो जैसा आपने मालपुरा में देखा था कि हिंदू पलायन की खबरें सामने आई थी, तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो मैं भी लोगों से बातचीत कर रही थी, अभी ये बाबूजी मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर टोंक में भी जो है एक बड़ी तादाद में हिंदू पलायन भी चल रहा है, जो एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो बाबूजी क्या यहाँ पे ऐसा चल रहा है? जी, ये यहाँ पे एक है अपने वाल्मीकि, ये है ना माहौर समाज, इनके 40 मकान हैं यहाँ। तो इन्होंने सबने दादागिरियों से 10-10, 20-20 हज़ार में खरीद लिए पूरे मकान देश वालियों ने। कब खरीदे हैं ये? जब ये खरीदे हुए तो इनको 5-5, 10-10 साल हो गए। और ये नाजायज़ कब्जे भी कर रहे हैं, और जो अपने ये जंगलात की ज़मीन है इस पे नाजायज़ मकान बना लिए इन्होंने खूब। तो ये प्रशासन के तक कानों की खबर नहीं गई कि इस सब तरह पहुँच से? गई प्रशासन के पास खबर, लेकिन वही रफा दफा हो जाती है बात, आगे नहीं पहुँचती बात। तो वो जो मकान बेच के गए हैं महावर समाज के लोग, आप कह रहे हैं, तो वो क्यों बेच के गए, क्या वजह है? वो वजह ये है, रात को 8 बजे बाद बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती। 8 बजे बाद बहन बेटी बाहर निकलती है। ये आजकल क्या है, 50% शराब पीते हैं। इस रोड से जयपुर हाईवे निकल रहा है ये रोड, तो इस रोड पे ये बहन बेटी आ नहीं सकती, टेम्पो में भी नहीं आ सकती, पैदल भी नहीं आ सकती। ये और क्या गाली गलौज करते हैं, मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, जबकि आम रास्ता निकल रहा है, उस रास्ते से नहीं जाते, इस रास्ते से निकलते हैं। इस रास्ते पे कोई बच्चा नहीं दिख गया तो उसका टक्कर मार जाते हैं, कोई लेडीज़ खड़ी है उसे गाली बक के निकल जाते हैं, कोई बोलते नहीं, क्योंकि सब डरते हैं लड़ाई से। ये गरीब महिला है, यहाँ तो 2 रोटी झाड़ के कमा के खाते हैं। ये जो पत्थरबाजी की घटना हुई, आप कह रहे हैं हिंदू पलायन कर गए, तो क्या ये ऐसी घटनाओं की वजह से हिंदू पलायन करते हैं, और ये घटना कल क्यों हुई थी? ये घटना तो ऐसा है मैडम, यहाँ पे क्या है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं? पहले भी कई बारी हो गई, पत्थरबाजी हो गई पहले भी कई बारी, और जो मैं 2-5 दिन में जाके राजीनामा कब हो जाता है सब कुछ। 5 आदमी उधर से आ जाते हैं, 5 आदमी हिंदू समाज के आ जाते हैं, वो समझा के रफा दफा कर देते हैं बात को, और फिर आगे बढ़ जाती महीने 2 महीने 6 महीने बाद में फिर ये प्लान करके आ जाते। बच्चों उनको 2-4 बच्चे दिखते उनके पत्थरबाजी कर देते हैं, और वो फिर माहौल बना देते हैं। ये है बात। अब कहाँ तक डर के रहेंगे? अब ये हमारे मकान है, अब ये कोड़ियों में लेना चाहते हैं तो कोड़ियों में तो कैसे दे। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम गिरिराज मैडम।
कब से रह रहे हैं? मैडम जन्म से रह रहे हैं हम पीढ़ियाँ भी आपकी तो, हैं? पूरी पीढ़ी यहीं गुजर गई। तो एक बात बताइए कि क्या उस समय भी टोंक ऐसा ही था जैसा आज है यहाँ पे? आज से कम से 50-60-100 साल पहले जैसा नहीं था, लेकिन ये बाद में जब ये बाहुर समाज की जो बस्ती बिकी ना, उसके बाद से ये माहौल बहुत ज़्यादा और समाज की बस्ती क्यों बिकी है? मैडम अब क्या लड़ाई कौन करे, ये तो एक पे 10 आ जाए जब भी भारी पड़ते। हाँ इतनी तादाद इनकी मतलब ये मान के चलो 1000 मकान से भी ज़्यादा है, हमारे 50-60 घर है, अब कितना लड़ेंगे हम बताओ। क्यों बेचे हैं ये घर? वही परेशानी इनका यही था कि भाई हम इनकी ये पूरी पुरांटों को हमारी रहेगी, हम ही रहेंगे यहाँ पर, इनको भगा दो। लड़ झगड़ करके परेशान करके गाली गलौज करके बच्चों को भेज दो इनकी बोलने मुद्दे मचाने के लिए, ऐसे करके इनको भगाना है। और इनका अब भी यही विचार है कि इनको भगा देंगे और हम यहाँ ही रहेंगे पूरे पुरांटों में। तो आप लोग असुरक्षित महसूस करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल असुरक्षित हैं। जब ऐसी घटना होगी तो कहाँ से जाएंगे बता, मतलब कोई आदमी रात को बाहर नहीं रह सकता। ये घटना यार कि पता नहीं मेरा परिवार वहाँ है, क्या पता क्या हो सकता है, किससे बोलो सबसे बोलो ये रहती है, मतलब कभी भी पूरा परिवार कहीं नहीं जा सकता, एक न एक आदमी को वहाँ रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, यही मजबूर रहती है। और जब आप अपने घर छोड़कर अपने काम पे चले जाते हैं तो पीछे महिलाएं रहती हैं? बिल्कुल बच्चे रहते हैं, उनकी चिंता रहती है कि पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसी घटना ऐसा माहौल है। संवेदनशील बिल्कुल बिल्कुल हमेशा संवेदनशील रहता है ये तो देखिए यहाँ पर जो है पथराव की स्थिति हुई और स्थानीय लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई इनके घरों तक पे जो है पत्थर फेंके गए हैं। तो क्या सच्चाई है और पत्थर जो इनके घरों पे फेंके गए हैं वही जानने आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह से जो है पथराव विशेष समुदाय द्वारा, मजहबी समुदाय द्वारा किया गया था। अगर आप देखेंगे तो आप इस छत को देखकर ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये जाहिर हो जाता है जब ऐसे पत्थर बिखरे हुए दिखाई देते हैं कि जो ये ईंटें जो हैं ये पथराव में फेंकी गई है। भाई साहब एक बार इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतपाल गोयर है। तो जो ये ईंटें फेंकी गई है क्या ये उस साइड से फेंकी गई? ये इनके छत है सामने मोमडनों की, इन छतों के ऊपर से पत्थर आ रहे थे। ये चाह रहे हैं कि भाई ये जैसे इनको निकाला ना वैसे ये बस्ती भी खाली हो जाए और ये भी हमें बेच दे और ये कहीं भी जाके रहे। अच्छा, तो क्या आप लोग भी मजबूर हैं या आप सोच रहे हैं क्या अपने घर बेचने का? सोच तो नहीं रहे पर अब ये मजबूर करेंगे तो ये कारण होगा, ये मजबूर करे हमें, मजबूर करे हमारे बहन बेटे के ऊपर। ये जैसे इनके ऊपर अत्याचार करा था ऐसे हमारे ऊपर चालू कर दिया इन्होंने, चालू कर दिया है? कर चुके हैं ये चालू। तो देखिए आपको मैं एक बार जो है पूरी घटना का एक क्रम जो है समझाने का थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि ये जो आप सामने मोहल्ला देख रहे हैं ये देशवाली समाज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका मोहल्ला है। और कल यहीं से जो है इन घरों पे जहाँ पे हिंदू बस्ती है, जहाँ पे 40 से 50 परिवार हिंदुओं के हैं, यहाँ पर जो है एक आपसी विवाद के कारण जो है इस तरह से पत्थरबाजी की गई है और धमकियाँ देने की जो है खबरें यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि धमकियाँ भी इनको दी गई है। ये तक कहा गया है कि सरकारी रोड है। लेकिन एक सवाल जो है उठता है वो ये है कि ये जो ईंटें जो हिंदुओं के घरों में फेंकी गई है क्या ये भी सरकारी ज़मीन है जो इस तरह से जो है हिंदुओं के घरों पे जो है पत्थरबाजी की जा रही है। और प्रशासन जो है 1 घंटे लेट पहुंचता है और इस तरह से जो है हिंदू समुदाय जो है असुरक्षित महसूस करने लगता है जब एक समुदाय की आबादी जो है बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान है इधर, तो पाकिस्तान कर रखा है इन लोगों ने, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है इन्होंने। रात को भी सोने नहीं देते, बच्चों की पढ़ाई होती, पेपर होते तो पढ़ने नहीं देते हैं बच्चों को। गाली गिलोच, गंदी गंदी बहन बेटियाँ जाती तो गंदी गंदी गाली है, बहू बेटियाँ जाती तो गंदी गंदी गाली है। निकल नहीं सकती है घर में से, बहू है कोई बेटी है बहू। इनों का माहौल ही बहुत बुरा माहौल है, इनों का बहुत बुरा नेचर है इनों का, तो माहौल बिगाड़ रखा है इन्होंने, तो हमारा जीना दुश्वार कर रखा है इन्होंने। ये माहौल अभी बिगड़ा है या पहले से बिगड़ता था मैडम? ये माहौल तो शुरू से हो रहा है, माहौल बहुत खतरनाक बना रखा है इन्होंने। और रात को भी गोली फायरिंग करी थी इन्होंने। और पुलिस वालों को भी मारे थे इन्होंने पत्थर दे दे के रात को। तो यहाँ पर एक और जो घर है ये भी हिंदुओं का ही घर है जहाँ पर जो है कल पत्थरबाजी की घटना हुई है। यहाँ पर भी जो ये छत आप देख रहे हैं जिस पे मैं अभी ऊपर चढ़ रही हूँ, यहाँ पर भी जो है पत्थरबाजी जो है की गई है। देखिए पत्थरबाजी किस तरह से की गई है इसका आलम मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है इतने बड़े बड़े जो हैं ये पत्थर फेंके गए हैं। सोचिए कि अगर ये पत्थर किसी को लग जाए गलती से भी,
इन घटनाओं से, इन पत्थरबाजी जो ये की जाती है, अगर एक भी पत्थर आप देख पा रहे होंगे, इन जो पत्थरों का साइज़ है ये कोई बहुत छोटा मोटा साइज़ नहीं है। एक व्यक्ति जो है घायल हो सकता है, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे फेंके गए हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरी जो छत है यहाँ पर जो है पत्थरों से भरी हुई है। देखिए ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामने जो है, सामने से ये इस मोहल्ले से जो है, ये चौराहे से, और वहाँ से जो सामने जो मोहल्ला है जहाँ पे देशवाली समाज का जो है, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू वाल्मीकि है। तो यहाँ पे कल ये पत्थरबाजी की जो घटना हुई, ये क्यों हुई, क्या ऐसी वजह हुई? इसकी वजह ये है कि ये दुकान है यहाँ पे, इस दुकान के यहाँ पे सामाजिक तत्व आ जाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं तो उलझन पैदा करते हैं। 2-3 बार समझा दिया निमा ने, उसके बाद में उन लोगों ने पथराव कर दिया तो इतना भयंकर विवाद हो गया कि जिसका जवाब नहीं है। प्रशासन को बुलाना पड़ा, जब जाके समस्या थोड़ी हल हुई है। तो उन्होंने हमेशा ही रहता है जी हमेशा ही इनका यही है। ये क्या है कि ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना कर करके कि आसपास के लोग अपने मकान बेच के और चले जाएं। ये है बात। ये दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य मीणा है, मैं पार्षद हूँ बीजेपी से। प्रशासन ने फायरिंग करी इन्हें संभालने के लिए, शांत करने के लिए, तो उधर से भी फायरिंग हुई है, दूसरी तरफ से भी। हाँ, इधर से 4-5 बार फायरिंग करी, तो उन्होंने भी 6-7 बार फायरिंग करी उस तरफ से। और ये घटना एक बार नहीं हुई, यहाँ 4-5 बार हो गई। टोंक के अंदर तो कम से कम हज़ारों बार हो चुकी है घटना। टोंक में ऐसे मालपुरा जैसी खबरें सामने आती कि यहाँ पे हिंदू पलायन हो रहा है। ये आपके सामने जो पूरा एरिया नज़र आ रहा है, इसमें से कई महावर समाज के अपने मकान बेच के इन्हें निकल चुके हैं यहाँ से। क्यों निकल रहे हैं ये लोग? जो ये घटना यहाँ हुई है ना, यहाँ पर तो पूरा एक हमारा ग्रुप है, यानी कि पूरी बस्ती है यहाँ पर, तो कर लेते हैं इनका सामना। पर जहाँ 10-10, 2-2, 5-5 घर है, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होता तो डर के मारे उनके घर बेच के, और अगर 10 लाख का घर है तो उनके पैसे लगाते हैं, उन्हें दहशत में डाल के 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख बेच उसे, और उनसे पैसे लेके, मतलब उन्हें पैसे देकर उन्हें रवाना कर देते हैं यहाँ से। और ये घटनाएं कई बार हो रही है, और यहाँ ही नहीं, टोंक के हर कोने में ये हो रही है। अभी पीछे की तरफ चारागाह की ज़मीन है पूरी, इन्होंने पूरी इतनी बड़ी बस्ती पूरी चारागाह की ज़मीन पे बना ली कब्जा करके, और कोई प्रशासन नहीं, यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं इनका। प्रशासन का क्या रुख रहता है? प्रशासन ध्यान नहीं देता? आप लोग ये चीज़ें उनके पास लेकर नहीं जाते? प्रशासन देता, पर इस तरीके से उन्हें उनका हाथों से कब्जे नहीं छोड़ा था। एक पूरी बस्ती बसा ली साथ पे पीछे की तरफ। तो ये क्या पूरी बस्ती अवैध है या वैध? अवैध, पूरी अवैध। ये खुद सामने जो दंगे कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी अवैध पे बसा हुआ। जी, आप कैसे कह रहे हैं कि अवैध है? वन विभाग की जमीन है पूरी। हाँ, और कम से कम 8-10 हज़ार लोग रह रहे पूरी अवैध पे। और अभी पीछे कम से कम 5 या 4 हज़ार आदमियों ने भी घर बना ली पीछे, पूरी अवैध वन विभाग की ज़मीन पे। 2 साल में ही बन गए पूरे घर। मेरा नाम अंशराज है। तो ये हमें डरा धमका के भगाना चाहते हैं, और हम जब भी काम पे जाते हैं तो हम बच्चों के कुंडी उंदी लगा के जाते हैं ताकि बाहर निकले, लड़ाई दंगे नहीं हो। और बाहर निकलते फिर ये डरा धमकाते हैं बच्चों को, सबको। आप कह रहे हैं कि भगाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं? ऐसा क्या ही करते, मार गाली गलौज करते, लड़ते मारते, तो इसलिए बाहर नहीं निकलते यहाँ से कोई बच्चा, हम चल जाते हैं काम पे। ये भी स्थानीय हिंदुओं की छत है, और यहाँ पर भी जो है पत्थरबाजी की गई है। आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी जो है ईंट पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है स्थानीय हिंदू समुदाय पर जो है यहाँ पर पथराव कर दिया गया। रात को 9:30 बजे एक बहुत छोटी सी बात पर जो है यहाँ पर एक पत्थरबाजी कर दी जाती है। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर जो है वो समुदाय जहाँ से पथराव हुआ है, वहाँ पर पुलिस की जो है गश्त अभी फ़िलहाल जारी है। पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो हिंदू समुदाय है वो सुरक्षित कहाँ पर है। टोंक में एक बड़े लंबे अरसे से जो है हिंदू पलायन की खबरें जो हैं सामने आती रही, और आज इसी बहाने जब ये घटना हुई तो मेरे को यहाँ पर टोंक में आने का मौका मिला। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है स्थानीय हिंदू महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो रात को अपने घरों से 6 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकती। आलम ये है कि आज हिंदू अपने ही घर बेचने को कहीं ना कहीं मजबूर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। एक डेमोग्राफी बदलने का पैटर्न जो है यहाँ पर टोंक में भी अब दिखाई देने लगा है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से मैं बातचीत कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये गलियाँ हैं, यहाँ पे कभी एक समय था जब महावर समाज, जो कि एक गरीब तबका होता है हिंदू
समाज का वहाँ पे रहा करता था। लेकिन आलम ये था कि यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है हिंदुओं के मकान जो है खरीद लिए गए बहुत ही कम दामों में, और आज जो है वो पूरा जो इलाका है एक विशेष समुदाय का हो चुका है। और शेष कुछ 40-50 मकान आज हिंदुओं के मौजूद हैं और वो अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इस तरह से जो है पत्थरबाजी की घटनाएं उन पर हो जाती हैं, और जो है अब वो है यहाँ पर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट भारत देख रहे हैं आप, और मैं टोंक पहुंची थी जहां पर दंगे की कुछ घटनाएं, कल पत्थरबाजी की कुछ घटना रात को हुई। तो मेरे साथ पूर्व विधायक रहे टोंक से अजीत मेहता मौजूद है भाजपा से। तो ये घटनाक्रम पर पहुंचे थे और इन्होंने पूरा घटना का जो है जायज़ा किया था। तो इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से जो है टोंक में क्या कुछ स्थितियाँ हैं और क्या कुछ माहौल है। तो नमस्कार। नमस्कार। कल आप घटनाक्रम पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? घटनाक्रम में तो टोंक में ये आम बात है जो घटना वहाँ पे हुई थी। मोहल्ले के अंदर ये समाज के लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर मुस्लिम समाज का मोहल्ला थोड़ा आगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मोहल्ले की चबूतरियों पर आकर बैठते हैं। बहन बेटी घर में रहती है, गाली गलौज करके टोंक में एक तरीका है बातचीत का, उस तरीके की बातचीत करते। तो वह माता बहनों ने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठते हो, आप अपने मोहल्ले में जाकर बैठिए। बस उस बात को लेकर वो 10-20-30 लोग इकट्ठे हुए और एक माहौल झगड़े का बन गया। तो फिर उसके बाद परिवार के लोगों को पता पड़ा है तो वो उनने इनके साथ मारपीट की थी। इनने बचाव के अंदर ये मोहल्ले सब लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, सब इधर उधर गए हुए थे, ये सब भाग के आए और वहाँ पहुँचे। कोई टीवी देख रहा था, कोई घर पे था, सो गया था। तो ठीक है, वहाँ पहुँचे और मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मैंने अधिकारियों को फ़ोन करा, एडिशनल एसपी को, डिप्टी को, एसपी साहब से बात की। ये बात जरूर है, कल पुलिस प्रशासन मेरे पहुँचते ही वो वहाँ पर मौजूद था और एक बड़ा कारण था कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कल वो बड़ी घटना होने से रुकी भी है। आप कल्पना करिए, ये उस बस्ती के अंदर सफाई करते हैं ये वो लोग, वो समाज है। उनको इतना भी शर्म नहीं कि ये वो लोग उस समाज के अंदर उनके जो वहाँ मोहल्ले में रहते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हमारे बुजुर्ग मोहल्ले के अंदर भाईचारे से रहते थे। ये नई पीढ़ी ऐसी आई है कि मोहल्ले के अंदर एक गंदगी वातावरण ख़राब करने की बात कर रहे हैं। रमज़ान जैसे पवित्र महीने के अंदर भी इस तरह की हरकत करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ बुजुर्गों ने जब इनके समाज के लोगों ने टोका तो क्या नाम रोज़ा यहीं खोलेंगे। क्या मजाक लगा रखा है, इसे कोई घर की दुकान है। टोंक की आबो हवा ख़राब कभी नहीं होने देंगे और किसी को गलतफहमी तो वो दूर भी हो जाएगी। टोंक की स्थिति अभी आपने देखी, इससे पहले मैंने आपको मालपुरा की स्थिति दिखाई, इससे पहले मैंने आपको जयपुर के 4 दीवारी की स्थिति दिखाई। इन सभी रिपोर्ट्स में जो है हिंदू पलायन कथित तौर पर हो रहा है। वहाँ के स्थानीय जो हिंदू समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार एक बिल लाने की जो है बात कर रही है, जिस बिल का नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज़ बिल। इसको जो है कल विधानसभा में पारित भी कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे एरियाज़ में इस बिल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्थानीय हिंदुओं का मानना है कि अगर ये बिल आएगा तो कहीं ना कहीं जो है उनको सुरक्षा मिलेगी। उनकी एक उम्मीद जागेगी कि आखिर वो अपने घर जो है, अपनी ज़मीन जहाँ पर वो सालों से उनकी पीढ़ियाँ रहती आ रही है, उसे ना छोड़े।